हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस समय अब आप लोगों के क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आई थिंक 1 वीक में एग्ज़ाम आपके बोर्ड के टर्म 1 के एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको जेई मेंस के एग्ज़ाम में लगना है और जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन का अपना जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर देना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ टॉपिक्स उठाइए, उनके फार्मूले आप कंप्लीट कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप रिवाइज़ कीजिए और फिर इसके बाद आप अपने अगले 4-5 सालों के लास्ट 4-5 सालों के जो भी PYQ के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी PYQ को ही कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम लोग आप लोगों को PYQ के क्वेश्चंस देंगे जो भी हैं मैथ्स के, और इसमें हमारा जो टॉपिक अभी लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था वो लिमिट का टॉपिक था। आज मैं उसी टॉपिक को इस टॉपिक में लिमिट के 2021 के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि 17 मार्च 2021 में पूछा गया है और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए हमें सबसे पहले सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सैंडविच थ्योरम हमारी क्या होती है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x जो कि लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx है, और अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और hx। अगर हमारी इसके ऊपर जब हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, इसकी जो हमारी वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू l है एंड लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की भी वैल्यू l है, तो हम ये बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की जो वैल्यू हमारी आएगी वो l आएगी। ठीक है, ये कैपिटल L है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस 2r। तो आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा जो है r से लेस देन और इक्वल टू होगा और r माइनस 1 से ग्रेटर देन होगा। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या है, r से लेस देन और इक्वल टू होगी एंड r माइनस 1 से। सिमिलरली 2r की भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी दैट इज लेस देन 2r एंड इज ग्रेटर देन 2r माइनस 1। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर 3r इज लेस देन इक्वल टू 3r एंड इज ग्रेटर देन 3r माइनस 1 एंड सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर nr की जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन nr इज एंड nr माइनस 1। अब हम इन सारी इनइक्वालिटीज़ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सारी इनइक्वालिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें ऐड करने पर क्या मिलेगा, r इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डैश 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 प्लस n। हमने ये सारे जितने भी हमारे टर्म हैं इनको सबको ऐड कर लिया है एंड ये 1 n टाइम्स है, तो इसकी जगह पर माइनस n आ जाएगा दैट इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर nr इज लेस देन इक्वल टू r आपका कॉमन हो जाएगा और आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में जो पार्ट है हम क्या करते हैं, इस टोटल जो टर्म है इस टर्म को हम कुछ नाम दे देते हैं। इस टर्म को हमने जो नाम दे दिया s दे दिया, सपोज कीजिए कैपिटल S के नाम से डिनोट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को लाने के लिए हम वो पूरी इनइक्वालिटी में n स्क्वायर से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे।
एन स्क्वायर से हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 1 से ले 1 to n तक का नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका जो सम आएगा वो हमारा आएगा r इंटू n प्लस 1/2 और अपॉन n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर इज लेस देन, ये वाला जो टर्म है हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया है, कैपिटल S एज्यूम कर लिया है। कैपिटल S की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू, इधर आपका आ जाएगा r इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर हमारे पास लिमिट भी लगी हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो s है हमने इसमें ले रखा है कि लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप s लिखेंगे एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड इस वाले टर्म में से हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n अपॉन 2n स्क्वायर। तो ये आपका r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसकी आपकी आ जाएगी क्या, r/2, और s की जो वैल्यू है सेम हम इस साइड कैलकुलेशन करेंगे अपॉन n स्क्वायर। और तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड r इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n अपॉन 2n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो हमारी लिमिट की जो वैल्यू है हम यहाँ पर क्या देखेंगे, s जो टर्म है हमारे पास, s जो टर्म है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, r/2 से लेस देन और इक्वल टू होगी एंड ग्रेटर देन r/2। तो s की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, r/2। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी इसका जो कि करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है f लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन 3x³। इसकी जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले साइन इनवर्स x की सीरीज लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x की हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, ये हमारे पास देखिए, जब हम लिमिट के ज़्यादातर क्वेश्चंस, अगर आपको सीरीज़ का कॉन्सेप्ट अगर पता है, कोई भी अगर आपको लिमिट सॉल्व करनी है और सीरीज़ का अगर जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे साइन इनवर्स x की हमारे पास ये जो सीरीज है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इंटू x³ अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 एंड x⁵ 5/5। ये हमारी साइन इनवर्स x की सीरीज होती है। और अगर हम टेन इनवर्स x की सीरीज की बात करें, टेन इनवर्स x की सीरीज की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या है, x माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x⁵ 5/5 अप टू, ये जो दोनों सीरीज हैं ये हमारे पास कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो सीरीज हैं यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 इंटू x³/3। देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास सीरीज है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो ये हमारे पास पावर जो है x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी कितनी है, x³ है। और अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो हम सिर्फ जो भी टर्म हम लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में जितनी पावर्स होगी, जैसे पावर 3 है तो हम 3 तक के टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो एंड सो ऑन डैश 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 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x³/3। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 3x³
जिसमें आपका ये x और x आपका कैंसिल हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये जो वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल है, L के इक्वल है। जब हमारी ये L की वैल्यू आ जाएगी इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ आपका कॉमन आ जाएगा, 1 + 1/2 ये कॉमन हो जाएगा। बाकी देखिए आगे जो अब आपको टर्म मिलेंगे वो x⁵ के टर्म्स मिलेंगे। तो x⁵ अगर हम x³ कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² बचेगा। तो इसलिए हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं अपॉन 3x³। तो ये अब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/3 × 3/2 और इंटू 1/3। तो इसकी जो हमारी L की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/6 आ गई। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। हमें चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, 6L + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 6 × 1/6 + 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन था जिसमें कि सीरीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ था और इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस जो भी लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको सारी सीरीज़ याद हैं, लर्न है, आपको सारे अच्छे से सब सीरीज़ याद है, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटर ये है कि आप लोग सारी सीरीज़ याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन देखिए लेबनीज़ रूल की अगर मैं बात करूं, अराउंड शायद सेकंड या थर्ड हम क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबनीज़ थ्योरम 24 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई है। तो इसमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, लेबनीज़ थ्योरम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी को लेबनीज़ थ्योरम के बारे में देखना है तो इसका पार्ट 1 का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और क्या है अब हमारे पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, लेबनीज़ थ्योरम हम लगाएंगे तो साइन स्क्वायर रूट में x² और 2x² का डेरिवेटिव ऑफ x² अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे। अच्छा देखो अब हम लगा क्यों रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा 0/0 है और हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एल हॉपिटल रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया। जब भी कोई इंटीग्रेशन का साइन हो और अगर आप उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, लेबनीज़ रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3x²। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x एंड साइन x इंटू 2x अपॉन 3x और एक x आपका ये हो गया, ये x और x कैंसिल हो गया। साइन x अपॉन x की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। तो हमारा इसका भी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, मैंने जितने भी आप लोगों से PYQ के क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं, मेरे हिसाब से जितने भी रूल्स हैं लिमिट के, बेसिक रूल को छोड़कर लगभग जो भी मेन इंपॉर्टेंट रूल हैं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 + f ऑफ x और इसके होल की पावर 1/gx है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन gx। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा लिमिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म का है, एक इसके साथ मैं और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे लिमिट x टेंड्स, अच्छा लेकिन ये रिजल्ट आपका तब फॉलो करता है, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
ये तब फॉलो करेगा व्हेन एफ ऑफ एक्स टेंड कर जाए किसकी तरफ, जीरो की तरफ, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स की भी जो वैल्यू है वो भी हमारी जीरो की तरफ। अगर ये बात नहीं है तो आप इस रिजल्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो आपके पास वन है, लेकिन जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें वन होता नहीं है। आपके पास जनरली क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स है, जब आपके पास वन होगा नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें वन ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन की पावर जी एक्स। अब हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाए, और ये जो जी एक्स है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन जी एक्स। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन, यहाँ पर जो टोटल जो जी एक्स है, ये वाली भी जो क्वांटिटी है वन अपॉन जी एक्स की, ये भी आपकी क्या है, जीरो की तरफ टेंड करनी चाहिए। तो ये जो वन अपॉन जी एक्स है इस समय यानी कैसे बिहेव कर रहा है, इस वन अपॉन, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास जो जी एक्स है वो क्या है, वन अपॉन जी एक्स। तो जब हम इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन जी एक्स आ जाएगा। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा लिमिट ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ये इस क्वेश्चन के लिए फाइनल रिजल्ट है, लेकिन शर्त ये है कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है वो टेंड करनी चाहिए जीरो की तरफ, और वन अपॉन जी एक्स की भी जो हमारी वैल्यू है वो भी हमारी किस तरफ टेंड करनी चाहिए, जीरो की तरफ। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। यहाँ पर तो डायरेक्टली इसने लिखा हुआ है, बस अब हमें ये चेक करना है, ये जो हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स यहाँ पर क्या है आपका, एफ एक्स है आपके पास वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री से लेकर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास एफ एक्स है। अब हम ये चेक करेंगे, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप ये देखिए, ये जो वन अपॉन एन है, एज जैसे जैसे टेंड करेगा आपका जीरो की तरफ, तो ये जो क्वांटिटी है कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, फाइनाइट क्वांटिटी होगी वो अपॉन, बट नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसकी जो वैल्यू होगी जस्ट क्या होगी, इन्फिनिटी का स्क्वायर होगी। तो ये जो आपकी टोटल क्वांटिटी है कहाँ पर चली जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये टोटल जो क्वांटिटी है ये हमारी कहाँ चली गई, जीरो की तरफ। और ये जो पावर में आपका n लगा हुआ है इसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी gx की वैल्यू, अगर आप इसमें fx आपका ये था और इस रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो gx क्या है, यहाँ पर इसका gx की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, वन अपॉन एन। यानी इस n को आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन n करके। तो gx की जो वैल्यू है, मतलब यानी यहाँ पर हम gn यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये हमारा fn यूज हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ है वो n का फंक्शन है, तो ये हमारा हो गया n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन n की जो वैल्यू है ये भी हमारा टेंड कर रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ। तो यहाँ पर ये जो आपका fn है ये टेंड कर रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ। gn आपका जो है वो भी टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें फिर हम अपना रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा हमारा रिजल्ट वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री से लेकर अप टू वन अपॉन n तक। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन ये हमारा हो गया देखिए fn अपॉन gn। तो gn की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन n। हम इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका n और n कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी e टू दी पावर जीरो, क्योंकि देखिए ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है और ये बहुत बड़ी बिग क्वांटिटी है।
बिग क्वांटिटी है, और ये इसके रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में एक स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो e⁻0 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो 1 आएगा, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूं तो इस सीरीज़ की वैल्यू भी होती है 1 + 1/2 + 1/3 अप टू +1/n। दिस इज इक्वल, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है log n + 0.577। तो हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आपको इस सीरीज़ का जो सम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 हमने बाहर रखा और इसको हमने अरेंज किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी sin of π/6 प्लस h माइनस 1/2 cos of π/6 प्लस h अपॉन √3h और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट में 3/2 cos h माइनस 1/2 और sin h। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारा एक तो हम ये रिजल्ट यूज़ करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है और sin x अपॉन x है हमारे पास, तो आप उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, और 1 लेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है और cos x है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, इसकी भी वैल्यू। तो इन दोनों केसेस में इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सिंगल h है, तो अगर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर ये जो टर्म हमारा लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन के फॉर्म में। जब आप लेके आएंगे तो देखिए क्या करना है, हमें आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 2 इंटू स्क्वायर रूट में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ π/6 प्लस h, और √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, cos π/6 प्लस माइनस, और ये ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, cos π/6 प्लस h और साइन π/6। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3h। बट अब हम देखिए क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बैठ कर सोचूं तो यहाँ पर क्या है, ये साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी मिल गई। मतलब ऊपर अब हमें h के लिए एक ऊपर साइन मिल जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए अगर हम डिनोमिनेटर में कॉस का फार्मूला, साइन का फार्मूला बनाएंगे तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम कॉस के फार्मूले की तरह रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस का फार्मूला cos h इंटू कॉस π/6 माइनस साइन π/6 और साइन h। ये हमारे पास इस तरह से हम कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स साइन ऑफ π/6 साइन a माइनस b, π/6 प्लस h माइनस π/6 अपॉन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 3h और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा cos π/6 प्लस h। ये हमारी इसकी
वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपका π/6 और π/6 कैंसिल हो जाएगा, साइन h अपॉन h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2/√3 इंटू 1 अपॉन cos π/6, और cos π/6 की हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी √3/2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि f(x) की जो वैल्यू हमें दे रखी है साइन इनवर्स x दे रखी है, और g(2) की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ f(g)। तो अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसकी अगर हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए f सर्कल g(x), इसको आप क्या लिखोगे f(g)(x) लिखोगे। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, और f(x) की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है साइन इनवर्स दे रखी है। तो f(g)(x) की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x² माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x² माइनस x माइनस 6। ये इसने हमें f(g)(x) हमारा आ गया। अब हमारे पास ये टर्म हमारा कब डिफाइन होगा, हमें ये पता है साइन इनवर्स x हमारा कब डिफाइन होता है, जब इस साइन इनवर्स x के अंदर जो भी टर्म है इसकी जो हमारी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाए, -1 से लेकर 1 के बीच में आए। तो हम इसको ये लिख सकते हैं मॉड्यूलस, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको x² माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x² माइनस x माइनस 6, इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी इज लेस देन और ग्रेटर देन -1 आएगी। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है -1 से, इसका आप है ना फैक्टर करेंगे, तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे x प्लस 2 और x माइनस 1, x² प्लस 2x। यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस 2 और प्लस 1। ये हमने डायरेक्ट किया है कि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -2 माइनस 2x ये। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 2x, और इधर आपका क्या आ जाएगा x टेंड कर रहा है जब 0 की तरफ 2 की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे ऊपर, अगर हम यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो क्या आएगी 4 माइनस 2 अपॉन यहाँ आपका आ जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 6, यह मतलब 0। मतलब न्यूमरेटर में भी अगर मैं देखूं और डिनोमिनेटर में देखूं तो x इक्वल टू 2 जो है वो हमारा एक फैक्टर है, तो मैंने ना x माइनस 2 यहाँ पर पुट कर दिया। अब अगर मैं x माइनस 2 यहाँ पुट करूँगा तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए 2x² और प्लस इसकी जो वैल्यू है वो हमारी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, आई थिंक। चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स होंगे 2x², चेक कर लेते हैं 2x² प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, ये करेक्ट है। तो इसके बाद हमारा x माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारी एक इनइक्वालिटी हमें क्या मिल जाएगी x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो हमारी 1 से छोटी होगी, एंड x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन -1 होगी। इन दोनों इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी x की क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 1 इज लेस देन
0। इसका आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 2, बिल्कुल जैसे हम वेव मेथड यूज़ करते हैं, वेव मेथड से ही अभी हम करेंगे इसको। 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 क्या आना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन। जब हम ये माइनस का साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अब अगर आप इसे वेव मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 एंड -3/2। मतलब क्या आ गया हमारे पास? x जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? इससे बड़ा होना पॉजिटिव में हमें चाहिए, तो प्लस माइनस एंड प्लस। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन -3/2 से इन्फिनिटी। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2x प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 3। इसको भी हम वेव मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमारा आ जाएगा माइनस का 3/2 और इधर आपका क्या आ जाएगा? -4/3, माइनस का 4/3। तो प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन -4/3 से इन्फिनिटी। तो ये जब दो कंडीशंस हमारी सॉल्व होगी तब हमारा ये फंक्शन क्या है? डिफाइन होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आना चाहिए इस हिसाब से। अगर मैं इसको देखूं तो -इन्फिनिटी से -2 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जो हमारे पास जो कंडीशन है वो एंड कंडीशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एंड कंडीशन है तो इन्फिनिटी से ये हो गया आपका और -4/3 से ये। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसका निकल के आ रहा है, क्योंकि -4/3 जो है वो -3/2 से ग्रेटर है। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2021 का है। जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए हैं ये सब 2021 के क्वेश्चंस हैं। जेईई मेंस के प्लीज़ आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बेटर रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? कहता है लिमिट एक्सटेंड्स टू दिस में हम करते क्या हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे पाई इंटू कॉस की पावर 4x। कॉस की जो पावर 4x है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 माइनस। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा ना तो ये कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है। तो जब तक हमारे पास साइन नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होने वाला है। तो इसको अब हम क्या करेंगे? पाई इंटू और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको हम cos की पावर 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन x की पावर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर, इसको अब आप लोग होल स्क्वायर खोल देंगे आपका तो आ जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x की पावर 4। अब ये जो चीज़ है ये हमारा क्या बन जाएगा? बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस पाई इंटू और
साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसका हम क्या करेंगे, इसे होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर x है। और ये जो आपके पास x की पावर 4 है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे पास देखिए साइन का अगेन जो रूल आएगा वो क्या है, पहले आप एक बार इसको ना कन्वर्ट कर लीजिए। साइन पाई प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव माइनस का साइन थीटा, और ये आपका होल स्क्वायर है टोटल तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको अब आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई इंटू, और ये भी जो इसमें से ये जो माइनस आएगा इसको है ना मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन की पावर 4x, इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन पाई स्क्वायर, सॉरी साइन पाई इंटू, यहां से अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर, इसको तो अभी हम ऐसे ही लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन की पावर 4x अपॉन x की पावर 4 आपने इधर लिख दिया। तो अब देखिए इस रिजल्ट को जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट है हमारी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी 0, ये भी एज इट इज सेम क्वांटिटी आपकी 0 है, तो इसकी टोटल की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx अपॉन fx, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 1 होगी कब, व्हेन लिमिट एक्सटेंड करता है a की तरफ, fx की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी 0। तो ये तो हमारा चला गया 1 की तरफ। यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर साइन की पावर 4, हम साइन स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, साइन की पावर 4x 2 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। तो ये भी हमारा टोटल 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगी। तो हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो आज हमारे लिमिट के 2021 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं, और आप लोग एक बार अपने सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद इन क्वेश्चन को पहले खुद सेल्फ कीजिए, फिर आप इसके बाद देखिए कि हमें कैसे करना है। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग 2020 के क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख कर समझ के काम करना है आपको, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी देखिए लिमिट जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हर साल जेईई मेंस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर हालत में पक्का आता है, 100% आता है, और सबसे आसान टॉपिक है, इसको आप इजली से प्रैक्टिस करके आराम से कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।